तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेसिमल का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, डेसिमल का भाग में ये पहली क्लास होने वाली है। इसमें बिल्कुल आसान और एक छोटा सा सवाल समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो सके। उसके बाद जो अगली वीडियोज़ आएंगे उसमें थोड़े बड़े बड़े सवाल लगाएंगे। इससे पहले हमने प्लस माइनस से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं। आप पिछली वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में करना ये है कि 1 को भाग देना है 5 से। तो इसमें हमें करना है, ये होता है जब भी हम डेसिमल वाले भाग देते हैं तो बेसिकली हम करते ये हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। जैसे कि 5 के पाड़े कितने बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, तो 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो पाड़ा 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं ताकि हमारी आंसर एग्जैक्ट आ सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली तो आपको क्या करना है, आपको काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है कि यार कहीं कहीं तो पहले डेसिमल के 0 लगा दिया, कहीं कहीं बाद में 0 लगा दिया, वो सब कन्फ्यूजन होता रहता है। आपको बिल्कुल यही रूल मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा एक छोटा सा रूल है, उसी को फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, आप केवल पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि जब भी आपको कम संख्या में भाग देना होता है ज़्यादा संख्या से, तो आप सिंपल 0 बार भाग लेके जाइए। पहले बिना सोचे 0 बार भाग गया, तो जब 0 बार भाग जाएगा तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, अब 5 के पाड़े में 1 तो आता नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। अब डेसिमल लगाने का मतलब ये है कि एक बार यहाँ बिंदी लगा दी ना, तो अब यहाँ पे 0 आप उतार सकते हो। ठीक है, अपने मन से। तो एक बार 0 लगाओ तो क्या 10 आता है, 5 के पाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। अगर नहीं आता 10 पाड़े में, मान लो कि 100 की चाहता में, तो हम 2 0 लगा लेते हैं। मतलब हमारा काम होने से मतलब डेसिमल लगाने का मतलब ये है कि 0 आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब 10 कितने बार में आता है पाड़ा पढ़ने पे, तो आता है आपका 2 बार में। 5 दूना के 10, तो चलिए यहाँ पे 10 आ गया। माइनस कर लीजिए तो आंसर क्या आपका बचेगा, यहाँ पे 0 0। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, यहाँ पे यही बेसिक बिल्कुल था, आपको समझाने का मतलब यही था मेरा कि आप बिल्कुल रूल समझ जाओ कि यहाँ पे 0 पहले क्यों लगता है, बाद में क्यों लगता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग आप ये समझ लेना कि जब भी कम संख्या में भाग देना होता है ना, तो 0 पहले लगाने वाला जो रूल है वो ये कहता है सबसे पहले आप 0 से भाग दे दो, और जो संख्या बच जाएगी उसके बाद आप करना है। इसे डायरेक्ट मत करने लगना कि दशमलव लगा के फिर 2 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलना है हमें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देके काट देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। तो एक और सवाल आपका बचा था, उसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा था, सेकंड पार्ट में क्या करना है, 5 को भाग देना है 4 से। ठीक है, तो वही रूल करेंगे, सबसे पहले 0 से भाग ले जाएंगे। तो 5 का पाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, तो इसको माइनस कर लो तो कितना बचेगा आपका, 4 ही बचेगा। अब आप मुझको बताओ क्या 5 के बारे में 4 आता है, नहीं आता है, तो अब यहाँ पे लगा लो डेसिमल, क्योंकि ये कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो आप, पहले मत लगाना। ठीक है, 0 लगाने के बाद ये करना है। ठीक है, तो 0 लगाने में कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले 0 बार पाड़ा पढ़ो, संख्या उतारो, जब पूरी संख्या उतारनी हो। ठीक है, तब ये ऐसा मत करना कि 4-5 संख्या अंदर है तभी 0 लगा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब पूरी संख्या एक बार में उतारो। देखो यहाँ पे 1 केवल एक ही बार था, तो इसको एक ही बार में सॉल्व किया हमने। यहाँ पर भी एक ही डिजिट है, तो एक ही बार में सॉल्व करने, इसलिए मैंने 0 ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे 40 हो गया, तो 5 के पाड़े में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, 8। ठीक है, तो 8 बार आता है, तो यहाँ पे 40 सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 से 40 माइनस कर लीजिए, 0 0, और ये हो गया काम ख़त्म। आपका उत्तर क्या है, इसमें आया 0.2 और इसमें आया 0.8। तो काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।